होते हैं। कौन सी छुट्टी पे? जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन हम टॉर्चर किया गया ना, पुलिस थाने के अंदर रात को टॉर्चर हुआ था ना, उस दिन की बात है। जिस दिन चलो आप तो छुट्टी पे थे, जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ हमने उपखंड कार्यालय में अवगत करवाया था भी आपकी जिम्मेवारी यहाँ कानून व्यवस्था की, आप एज ए मजिस्ट्रेट संभालिए इस व्यवस्था को। उस दिन भी हमने ये कहा था कि ये जो है अंधेर गर्दी चौपट ना जाए, आपके होने का कोई मतलब नहीं है। रिजाइन दे दीजिए। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या बोल रही हूँ मैं? चलो एक बार मैडम रुको थोड़ा, एक बार तो जांच करें, देख रहे जो भी बात है अपने रख देना, बता देना आप रख देंगे वो तो कहेंगे एक बात भी रखना सारे ये साहब ने रिपीट ये साहब ने जाके रखी गई बस। अब क्या होगा? मीटिंग में आप नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे ये? चलो यही पड़ी है साहब, एडीएल साहब की मीटिंग में आप थाने पे तो फोन नहीं लग रहा, पुलिस तो है ही है यार। आ देखो पुलिस बचाने को काम करे तो मारने को काम करे, सब है चोट का निशान है। उसने सारा कहा है किस किस के उसके पास फोन आए हुए हैं, रोजाना पुलिस उसको फोन करके प्रताड़ित करती है। अभी भी पुलिस प्रशासन ने जो मुकदमे डाले ना झूठे, सारी मंडी को ध्यान था। एसडीएम सीआई पास, सीआई साहब के पास हम सब गए, हमने कहा साहब एक बार जाओ, आप उनको थोड़ी बहुत सांत्वना दे दो ताकि उनके माइंड से वो बोझ कम हो। लेकिन पुलिस प्रशासन सारा दिन टॉर्चर करना, तेरे को इसमें गिरफ्तार करेंगे, तेरे को ले जाए कूटेंगे, और ये हो गया। SC ST के लिए इन्होंने आवाज उठाई और वही मुकदमा इन पे दायर कर दिया। डकैती में जड़ा बैठे हैं, सूरत में डकैती हुई थी, उन्हीं लड़कों ने की थी जिनका पुलिस ने सहयोग किया और झूठा मुकदमा किया इसके खिलाफ। पुलिस ही मिली प्रशासन चलो अभी आप आए हो, आपका ठीक है, आप आए हो। अभी भी अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो आप करिए। जिन जिन लोगों के खिलाफ इसने FIR करवाई, जिन लोगों ने अब इनको टॉर्चर किया, 306 में मुकदमा दर्ज करके उनको यहाँ से रवाना करिए। फिर पूरा प्रशासन अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, बात आइए। थानों अठाओं रवाना करो और मुकदमा दर्ज करो। रवाना तो अपने आप ही हो जाओ। पहले उनको 306 में जिन लोगों के खिलाफ विजय सिंह जोहड़ ने FIR करवाई, अब जो फोन करके इसको टॉर्चर कर रहे थे, जो बाद में फोन करके टॉर्चर कर रहे थे, उनके खिलाफ 306 में मुकदमा दर्ज करवाइए। कहीं और कुछ ना हो जाए। तो थे जब अंदर आ गया भाई 100 मीटर की दूरी में पुलिस प्रशासन ना आवे, बैठे रख ले सर, बारे बहुत बढ़िया है देखो कर दियो है और आचार संहिता है ठेगी। हां बस छोड़ दो, बड़ा बारी रखा है आप पे कर लो। बर्फ मिलो तो बर्फ मंगा दीजिए। इन्हें छाया के मगे अरे एक ला निशान हो थोड़ा, बार-बार टॉर्चर कराया गया, बार-बार इस आदमी को बार-बार हर बात पे टॉर्चर करते थे। इसलिए इसको रास्ता छुड़ा दिया गया था। वापिस अब जो आदमी मुकदमे में है उनके पीछे अब रोज के रोज पुलिस लगी हुई है स्टाम लेके। समझदार हो यार ये भी। क्या दिखाओ आने के आंख ये दिखानो है बर्फ लगाओ नहीं है करियो माऊ सीधो ऊपर सुना दो बर्फ के धर्म में जी कौन अरे आप बर्फ लगा लो, आगे नीचे लगाओ बर्फ पुलिस नाम दियो वापस पुलिस है। साथियों, मैं आज एक राजस्थान की जिला गंगानगर की गड़साना मंडी की एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताऊंगा। इस घटना के बारे में बताऊंगा कि यहाँ के जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता विजय सिंह जोहड़ थे, उन्होंने 29 अगस्त को सुसाइड कर लिया था और जिसका कल सुसाइड नोट भी उनके जो कोर्ट परिसर के अंदर ऑफिस है उसके अंदर एक फाइल के अंदर मिला। उनके जो साथी वकील हैं कुलदीप नैन और उस अन्य जो वकील साथी हैं, उन्होंने किसी जरूरी फाइल की जब तलाश कर रहे थे उसी समय एक ऐसी फाइल मिली जिसके अंदर 20 जुलाई को लिखा गया एक सुसाइड नोट मिला जो विजय सिंह जोहड़ ने अपने हाथों से लिखा था। और उस सुसाइड नोट में उन्होंने उन पुलिस कर्मियों का नाम और उनका जिक्र किया है जो उस समय गड़साना पुलिस थाना पुलिस स्टेशन गड़साना के अंदर मौजूद थे, कार्यरत थे, और उनका बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट रूप से
नाम इस सुसाइड नोट के अंदर दिया और उन्होंने इस बात का पूरी तरह से खुलासा किया कि किन किन मौजूदा पुलिस थाना के अधिकारियों, SHO मदन लाल बिश्नोई या अन्य जो भी पुलिसकर्मी थे, उन्होंने किस प्रकार उनके साथ 18 अप्रैल की रात को गिरफ्तार करके बुरी तरह से मारपीट की। और उस मारपीट से उनको इतना आघात पहुंचा, इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने एक तरह से अपनी छवि धूमिल और बेइज्जती महसूस की और उन्होंने ये मन ही मन ये सोच लिया और ये एक ऐसी धारणा बना ली कि वो किस प्रकार अब समाज में जी पाएंगे, किस प्रकार लोगों को मुंह दिखा पाएंगे। कोर्ट परिसर के अंदर अन्य भी अधिवक्ता हैं, अन्य भी वकील लोग हैं, वकील साथी हैं, उनको किस प्रकार उनके सामने वो जाएंगे, किस मुंह से उनके सामने पेश होंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी एक घोर इंसल्ट और बेइज्जती महसूस की और उन्होंने तभी से यह धारणा बना ली कि वो एक न एक दिन सुसाइड करेंगे और इसी कारण उन्होंने 20 जुलाई को ये सुसाइड नोट लिखा और उसमें उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर स्पष्ट शब्दों में लिखा कि पुलिस कर्मियों ने उस समय के जो SHO थे मदन लाल बिश्नोई, एक सिपाही थे जगमोहन और SI थी कल्पना, और इस प्रकार 5-6 लोग थे जिन्होंने पूरी रात, विजय सिंह झोड़ और कुछ अन्य 6 लोग थे और उनमें एक पत्रकार बंधु भी थे बलजीत सिंह अटवाल, इन सभी को उन्होंने पूरी रात टॉर्चर किया, बुरी तरह से इनको मारपीट की गई, इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया कि वो सुबह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं भी इस मिशन के साथ जुड़ा था। कुछ दिन पहले पोस्टर अभियान भी वकील द्वारा चलाया गया था, उस पोस्टर के बारे में हमने न्यूज़ भी लगाई थी और सबसे पहले जब ये अभियान चलाया गया तो उसमें पोस्टर अभियान था और ये पोस्टर थाना परिसर की जो सामने वाली फ्रंट साइड की जो दीवार उस पर लगाए जाते थे। तब रात के समय में जब अंधेरा हो जाता था तो पुलिसकर्मी इन पोस्टरों को दीवार से उखाड़ कर फेंक देते थे, जबकि इनमें ऐसा कुछ गलत नहीं लिखा था। इनके अंदर जो मिशन चलाया गया था विजय सिंह झोड़ द्वारा नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया था, उसी के बारे में लिखा गया था कि यहाँ जो है नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पांव पसार रहा है और इस पर रोकथाम होनी चाहिए। सरकार विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है और नशा मुक्ति केंद्र भी जगह जगह खुले हुए हैं। सरकार भी इस पर पूरे तरह से चाक चौबंद नजर आती है। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल ईमानदारी से नशा मुक्त प्रदेश को बनाना चाहती है। चिट्टे का नशा जैसे या और अफीम का नशा, इन नशों के विरुद्ध सरकार भी समय समय पर गोष्ठियों का आयोजन करती है। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं और बड़ा प्रचार प्रसार किया जाता है कि नशा जो है इससे युवा पीढ़ी को बचाया जाए, वरना नशे की गिरफ्त में आकर जो युवा पीढ़ी है उनका भविष्य खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और युवा पीढ़ी ही एक ऐसा जो आधार है देश का, भविष्य होता है। युवा पीढ़ी वो ही देश के जो है भविष्य को बनाने वाले होते हैं, देश के रक्षक होते हैं, देश को सजाने संवारने वाले होते हैं। और आने वाले समय में युवाओं के हाथ में ही देश की बागडोर आती है। इन्हीं बातों को लेकर सरकार भी समय समय पर इस और काफ़ी प्रचार प्रसार करती है और नशे के विरुद्ध अभियान भी चलाती है। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी करती है, अंकुश लगाने का भरपूर कोशिश भी करती है। जैसे कि आप सबको मालूम है, हरियाणा और पंजाब ऐसे 2 पड़ोसी राज्य हैं जहां पर युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो चुका है। वहां नशे के टीके लगते हैं। खुद स्वयं जो नशेड़ी होते हैं युवा पीढ़ी के लोग होते हैं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या विद्यार्थी, छात्र छात्राएं कॉलेजों के अंदर भी ये चिट्टे का सेवन करते हैं और नशे से अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर यहाँ जो गड़साना क्षेत्र के लोग हैं वो भी सजग हुए और इनका नेतृत्व करने के लिए युवा वकील जो है विजय सिंह झोड़, उन्होंने समाज के अंदर एक ऐसा अभियान चलाया जिससे उनको
ये उम्मीद थी कि यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ के लोग बाग हैं, यहाँ क्षेत्र के जो युवा लोग हैं, वो उनके कहने पर नशे से दूर रहेंगे, उनके अभिभावक उनका साथ देंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सभी पार्टियों के नेतागण हैं, उनका साथ देंगे। और ऐसा शुरुआत में ऐसा हुआ भी। सभी जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के जो पूर्व नेता और पूर्व विधायक अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से माकपा नेता पवन दुग्गल और भाजपा के किशन दुग्गल और बहुत सारे और भी नान कमिड्डा जो भूतपूर्व सरपंच रहे हैं नई मंडी गड़साना के, और यहाँ के जो मौजूदा सरपंच संदीप ढिल्लो और जो उधम सिंह नगर है गड़साना मंडी का, वहाँ के सरपंच जो मौजूदा है मोटन दास नायक, इन सभी ने भरपूर सहयोग दिया विजय सिंह झोड़ का, और इस अभियान में उन्होंने पूरा सहयोग किया, साथ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आम तौर पर देखा जाता है और माना जाता है, और इसमें बिल्कुल सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाओं से पता चला है कि जो पुलिसकर्मी होते हैं वो उनकी शय पर ऐसे जो है नशे के कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनके इन पुलिसकर्मियों के साथ संबंध होते हैं, ये जानबूझकर ये काम करवाते हैं। जब भी कोई कारोबारी इस प्रकार के धंधे से जुड़ा व्यक्ति पकड़ा जाता है तो तुरंत घंटे आध घंटे बाद ही उनको छोड़ दिया जाता है, वो वापस घर चले आते हैं। और क्योंकि उनको पुलिस जो है, इनको पुलिसकर्मियों को उनके द्वारा काफ़ी मोटी रकम दी जाती है इस धंधे के लिए, और इस प्रकार ये पुलिस पर ये आरोप समय समय पर लगते रहे हैं। और इनमें सच्चाई भी है कि पुलिसकर्मी जो होते हैं भ्रष्ट होते हैं, वो ये खुद कारोबार करवाते हैं। अगर पुलिस चाहे तो कैसे बंद नहीं किया जा सकता ये नशे का कारोबार। तो इसीलिए जो नशे का कारोबार है ये यहाँ पांव पसार रहा था। और विजय सिंह झोड़ जो है, उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसे कोई गलत काम नहीं किए। उन्होंने, वो एक किसान हितैषी व्यक्ति थे। उन्होंने जब 2004 और 6 के अंदर 5 के अंदर जो किसान आंदोलन चला था सिंचाई पानी के लिए, तो उस समय भी जो सरकार, वसुंधरा सरकार द्वारा किसानों पर जो मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, झूठे मुकदमे कायम किए गए थे, उनके जो केस थे वो विजय सिंह झोड़ ने बिना फीस लिए उन किसानों के केस लड़े थे और उनको इन मुकदमों से छुटकारा दिलाया था। तो ऐसा था उनका व्यक्तित्व। वो एक समाज सेवी थे और वकील थे, और यहाँ गड़साना बार कौंसिल के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जब 29 अगस्त को उन्होंने सुसाइड कर लिया, उसके बाद यहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ। काफ़ी लोग जो हैं, जो यहाँ फ्लाईओवर ब्रिज है, गड़साना मंडी का चौक है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बाग जो है यहाँ इकट्ठे हुए और सरकार पर दबाव बनाया गया। तब सरकार ने कुछ मुआवजा और देकर और एसओजी से जांच करवाने का वादा किया। लेकिन उसके बाद अब सरकार के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं पुलिस महकमे के, उन्होंने अपना जो है वादा खिलाफी कर रहे हैं, उस वादे से मुकर रहे हैं और जांच जो है सही दिशा में नहीं हो रही है। और इसी बीच कल जब विजय सिंह झोड़ के ऑफिस जो है उनका कोर्ट परिसर के अंदर है, वहाँ से जब ये सुसाइड नोट मिला, तो अब उनकी पत्नी कांता झोड़ ने ये गुहार लगाई है मजिस्ट्रेट के सामने कि उनका ये जो सुसाइड नोट है ये फाइल के अंदर शामिल किया जाए, संलग्न किया जाए। और सरकार पर भी अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, यहाँ की जो भी पार्टियां हैं, यहाँ भले ही को कांग्रेस के हैं या भाजपा के हैं या माकपा के हैं, सब लोग, आम जो लोग हैं यहाँ के, सभी की एक ही आवाज़ है और वो चाहते हैं कि जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं और जो उस समय गड़साना थाना के अंदर थे, उनको घर भेजा जाए, उनको पूरी तरह से निलंबित किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तभी विजय सिंह झोड़ के जो परिजन हैं उनको सच्चे अर्थों में न्याय मिलेगा। और कड़े शब्दों में यहाँ के जो वासी हैं, निवासी हैं, गड़साना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों की एक ही आवाज़ है कि विजय सिंह झोड़ के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए।
और अगर सरकार इसमें कोई अपनी ढुलमुल नीति अपनाती है, प्रशासनिक अधिकारी हैं जो या पुलिस में महकमे के उच्च पदाधिकारी हैं, अगर वो इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ के मंडी वासियों का कहना है कि वे बड़े स्तर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि इन दोषी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों को निलंबित नहीं किया जाता और उन्हें घर नहीं भेजा जाता। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस हिटफिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।